में भारतीय जनता पार्टी ने तबाही मचा रखी है। पूरी दिल्ली के लोगों को धमकाया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के संगठन के लोग, एमसीडी के लोग पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम के लोगों को धमका रहे हैं कि पैसे दो वरना आपका घर तोड़ देंगे, 5 लाख रुपए दो वरना आपका घर तोड़ देंगे, 10 लाख रुपए दो वरना आपका घर तोड़ देंगे। पूरी दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों के घर तोड़े जा रहे हैं, जे कॉलोनियों के घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियों के घर तोड़े जा रहे हैं। किसी ने अपने घर का थोड़ी सी खिड़की बड़ी कर ली है तो उसको तोड़ा जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर तबाही मची हुई है। लेकिन एक भी एमसीडी के किसी नेता के घर के ऊपर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला। एक भी एमसीडी के किसी कर्मचारी के घर पे बुलडोज़र नहीं चला, जो कि पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमसीडी के अधिकारियों ने मिलकर ये सारा अवैध निर्माण करवाया। लेकिन एक भी बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, एक भी किसी एमसीडी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के गरीब लोग, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग, दिल्ली के ऐसे लोग जो कि जिनका खिड़की बड़ी है, दरवाज़ा इधर उधर कुछ है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि आपके ही मीडिया के साथियों ने ये न्यूज़ चलाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का जो मकान है वो अनऑथराइज है। किस तरह से उन्होंने सड़क पर इंक्रोचमेंट की हुई है, किस तरह से उन्होंने अपने घर का जो एमसीडी में नक्शा पास कराया उस नक्शे के आधार पर अपने घर को नहीं बनाया है, किस तरह से उन्होंने अपने घर को इंक्रोच किया हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आदेश गुप्ता जी का जो ऑफिस है, उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है, वो एमसीडी के स्कूल में चलता है। ये एड्रेस भी मैं आपको दे रहा हूँ। एमसीडी प्राइमरी स्कूल है, दीवान स्कूल है, अपोजिट 28 ब्लॉक एंड 32 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में जो ये ऑफिस है, ये स्कूल है। और इस स्कूल की प्रॉपर्टी को कब्जा करके इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनाया है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान कर रही है, दिल्ली वालों को तबाह करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता जो कि खुद पब्लिक में मीडिया दिखा रही कि उन्होंने अपना घर इनक्रोच किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने ऑफिशियल कंप्लेन भी की है। हमने मेयर को भी ऑफिशियल कंप्लेन की, हमने आयुक्त को भी ऑफिशियल कंप्लेन की कि भाई आप आदेश गुप्ता जी के घर की जो इंक्रोचमेंट है उसकी जांच करें, आप उनके ऑफिस की जांच करें। पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है और इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन वही है कि उनकी हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन ऐसे चल नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी को ये चुनौती देता हूँ कि कल 11 बजे तक आप आदेश गुप्ता के घर का जो कि इंक्रोचमेंट है, इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, और जो उनका ऑफिस इल्लीगल तरीके से बना है, उसके खिलाफ अगर कल आप 11 बजे तक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोज़र ले जाकर आदेश गुप्ता के घर का इंक्रोचमेंट खुद तोड़ेगी कल। ये हम चुनौती देते हैं। कल 11 बजे तक अगर एमसीडी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी खुद बुलडोज़र लेगी, आदेश गुप्ता के ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम खुद उनके घर का जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम ये चुनौती देते हैं कि कल 11 बजे तक एमसीडी
जिस तरह से दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के शहरियों को परेशान कर रही है, अगर आदेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आम आदमी पार्टी कल खुद बुलडोजर से कार्रवाई करेगी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? आपने कंप्लेंट की थी तो जवाब क्या कुछ आया है? कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। कोई और? थैंक यू। सर, एक बाइट ऐसी